Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन रहेगी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों रही। देखिए, हमारे पास जो कंसेप्ट था वो प्लैंक्स ने हमें ये बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन को एम आउट करने के लिए हमने कहा कि उसको एनर्जी चाहिए 20 जूल, मान लिया हमने। लेकिन अगर हमारे पास एनर्जी जो अगर वो 30 दे दे तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट तो 20 से होगा, लेकिन रिमेनिंग जो 10 जूल है उसका क्या करेगा। प्लैंक्स के पास ऐसा कोई जवाब नहीं था, तो उस लिमिटेशंस के बेस पे हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन की हमें ज़रूरत रही। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि कैसे रिमेनिंग एनर्जी यूज होगी। आइए हम लोग जानते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है। आइंस्टाइन ने हमें कहा द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन 2 वेज। इन्होंने कहा कि जो एनर्जी होगी ना फोटोन की, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन 2 वेज। जो फोटोन की एनर्जी है 2 तरीके से इस्तेमाल होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 20, हम दे रहे हैं 50, तो 20 से तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा, मीन्स वर्क फंक्शन। और रिमेनिंग जो 30 एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के तौर पे यूज करेगा, चलने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आपको याद रखना है एनर्जी 2 तरीके से इस्तेमाल होगी। सबसे पहले हो जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन को जो एमिट आउट करेगा बाहर निकालेगा, पहले एनर्जी। दूसरा आपको याद रखना है वर्क फंक्शन के बाद जो दूसरी चीज हमारे पास आ रही है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी, एज काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी 2 तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, एक वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहां वही बात लिखूंगा, जो एनर्जी है फोटोन की यूज्ड इन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, हम ऐसे 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं E इज इक्वल टू हमारे पास होता है एच न्यू, ये वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। आप जानते हैं। अब सुन, हमारे पास 2 चीजें होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा और साथ में दौड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और फिर दौड़ता है तो फ्रीक्वेंसी होगी ये। अगर हम मान लें कि कि काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो जाए, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकले चले ना, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसीज होगी वो कुछ अलग होगी। तो देखिएगा ये वो फ्रीक्वेंसी है जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ एमिट आउट होगा, बाहर नहीं निकलेगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिर्फ एमिट आउट होगा, दौड़ेगा नहीं। और ये कौन सा हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा दौड़ेगा भी। तो यहां से देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। अभी हम पुट करेंगे एच न्यू नॉट, ये पुट कर देंगे, ये 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब हम 2 को इसमें वापस पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या होगा। अब मैं इसके अंदर वापस यहाँ रखूंगा तो एच न्यू नॉट, यहाँ मैं रखूंगा एच, हमारे पास न्यू यहाँ रखेंगे हम लोग एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह ये वाली। अब आप इसको इधर ले आओ, एच न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से आप देखिएगा, अगर मैं इसको यूं लिख दूं हाफ एम वी स्क्वायर, एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी जो आपको याद रखनी है। तो देखिएगा ये हमारे पास क्या रिलेशन बना, एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कहता है जो एनर्जी यूज हो रही है ना फोटोन की, वो 2 तरीके से इस्तेमाल हो रही है, एक वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एमिट करेगा, बाहर निकाल देगा। और काइनेटिक एनर्जी फिर आगे दौड़ने में इस्तेमाल करेगा, वही चीज मैंने यहाँ से लिखी। अब सबसे मेन बात यहाँ देखिएगा क्या है, मैंने लिखा कि एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी। इस एनर्जी को मैंने एच न्यू प्लैंक्स के अकॉर्डिंग लिखा है इसे। अब ये फ्रीक्वेंसी है जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और मूव करेगा। लेकिन मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फ्रीक्वेंसी शुड भी फ्रीक्वेंसी नोट। अब ये वैल्यू जो मैं यहाँ दोनों पुट करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। अब ये फाई की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो रिजल्टेंट ये बढ़ेगा, इसको इधर ले आओ, ये रिजल्टेंट आ गया। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरे पास केस बनेंगे। देखिए सबसे पहला केस क्या कहता है, जब न्यू छोटा हो जाए न्यू नॉट से, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से छोटी हो जाए,
जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 20, एमिट आउट होने के लिए आप दे रहे हो 5, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि जब ये स्मॉल होगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये हमारे पास छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर लेसर है थ्रेशोल्ड से, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नॉट एमिटेड आउट, नॉट एमिटेड आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा केस देखिएगा आप लोग, अगर हमारे पास ये दोनों बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 20 और हम 20 दे रहे हैं, ये इंसिडेंट और थ्रेशोल्ड बराबर हो जाए, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ओनली एमिट आउट, नॉट मूव्स। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिट आउट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलेगा, नॉट मूव, चलेगा नहीं। तीसरा केस, अगर ये बड़ा हो जाए इंसिडेंट, जैसे चाहिए 20 हम दे रहे हैं 50, तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा, चलेगा भी। अगर ये बड़ा हो जाए तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिटेड आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा, एमिटेड आउट एंड मूव्स, और वो दौड़ेगा भी, याद रखना है। और फोर्थ पॉइंट कहता है इट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा जो पल भर में, क्षण भर में हो जाए, ये सेकंड में नहीं लगाएगा, ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होगा, एक क्षण के अंदर हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बात आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगले वीडियो के अंदर हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसी के बेसिस पे हम लोग और टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।